दिस न्यूज़ इज़ ब्रॉट टू यू बाय अशोका मेमोरियल हॉस्पिटल हरनोटा। यहाँ पर हर बीमारी का विशेषज्ञ डॉक्टरों से होता है इलाज। आतंकी हमले में घायल हुए नौशहरा पंचायत केसर सैनिक पंकज राणा के परिवार ने मिनी सचिवालय के बाहर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर समाजसेवी बड़का बहू संजय शर्मा के साथ 2 वर्ष से अटके हुए सैंक्शन एम्बुलेंस रोड के घर तक न बढ़ने से आहत सैनिक परिवार ने रोष प्रदर्शन किया। पंकज राणा ने एसडीएम धनवीर ठाकुर से आग्रह किया है कि 2 वर्ष पहले 2018 में उनके घर तक एम्बुलेंस रोड सैंक्शन हुआ था, लेकिन आज दिन तक वह मार्ग कच्चा ही है, पक्का नहीं हुआ, जिसका उन्हें और उनके परिवार को मलाल है। उनकी छुट्टियां दफ्तरों के चक्कर काटने में ही कट जाती हैं, लेकिन घर तक का रास्ता आज दिन तक नसीब नहीं हुआ। पंचायत हर बार टालमटोल कर रही है और समाधान नहीं कर रही। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने रोष प्रदर्शन कर रहे सैनिक परिवार से कहा है कि एम्बुलेंस मार्ग क्यों नहीं बन रहा है, इसकी जांच शुरू कर दी है। लोगों को बुलाया गया है जो कि मार्ग न बनने देने में बाधा बन रहे हैं। उनसे भी कहा जाएगा कि सैनिक परिवार के लिए वह बाधा ना बने और सहयोग करे। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। मैं आर्मी का जवान हूँ। मैं राजस्थान सूरतगढ़ में पोस्टेड हूँ। मुझे राष्ट्रीय संबंधित प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एसडीएम सर के ऑफिस में इधर धरना प्रदर्शन के लिए आया था, क्योंकि हमारे रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है। हमारी समस्या का समाधान किया जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। पूरी छुट्टियाँ 2-2.5 साल हो गए इधर ऑफिसों के चक्कर काटते हुए, रास्ते का कोई समाधान नहीं हुआ। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तराल में मेरी दुश्मन के साथ झपट में मेरी दोनों टांगे जो हैं, एक मतलब मैं डिसेबिलिटी पर्सन बन गया हूँ, अभी चलने में असमर्थ हूँ बिल्कुल मैं। और मुझे सरकार से ही मांग है कि हमारे घर तक पक्का रास्ता बनाया जाए, ताकि मैं अपने घर तक आराम से पहुँच सकूँ। रोड एम्बुलेंस रोड में पड़ा हुआ है रोड हमारा। साहब ने हमें यही आश्वासन दिया कि हम ज़मीन का थोड़ा मुद्दा है तो उनसे बात करके आपको बताएंगे बोले मंगलवार तक। तो क्या लग रहा है आपको? अभी देखते हैं सर। अभी देखिए जनाब, ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आ रही थी नौशहरा पंचायत के पंकज राणा के विषय में, जो कि पंकज राणा जो कि भारतीय सेना में तैनात हैं और 2018 में पुलवामा में एक आतंकवादी अटैक में एक ब्रस्ट लगने से इनकी एक टांग तो तभी कट गई मौके पर, दूसरी टांग भी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई इनकी, बाजू में 2 गोलियां लगी इनकी। तो आज तक इनके गांव में जो एक एम्बुलेंस रोड, उस समय जब नेताओं ने वहां जाकर, जब ये 2018 में थोड़ा ट्रीटमेंट करवा के घर आए थे, तो नेता इनके घर पहुंचे थे, जिसमें से माननीय विधायक होशियार सिंह जी, माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी और पूर्व विधायक रविंदर रवि जी हैं। वहाँ जेब में हाथ डाल के बड़े बड़े वायदे करके चले गए थे कि भैया आपका एम्बुलेंस रोड यूँ बना दिया जाएगा। अब हुआ ये है कि 2018 से जितनी बार भी पंकज छुट्टी आए हैं, अपनी सारी छुट्टियां उसने व्यवस्था के इन कमरों में चक्कर काटते हुए बिता दी हैं, लेकिन उसके रास्ते की कभी कोई सुध नहीं ली गई है। तो उस विषय पर आज थोड़ा सा प्रशासन को चेताने, अगर प्रशासन चेत जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जयराम जी के समक्ष पंकज जी की माता जी और पंकज जी खुद जाएंगे सर। सभी को बुला के जो ज़मीन का डिस्प्यूट है उसको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं और मैं करवा लूँ, लेकिन बात आश्वासन की नहीं, मैं बता रहा हूं कि 2018 से इन्हीं एसडीएम के पास ही एप्लीकेशन डाला गया है। तो देखते हैं मंगलवार को क्या होता है। थैंक यू। पंकज और मिस्टर पंकज और उसके परिवार के लोग यहाँ आज हमारे सब डिवीज़न में आए थे। मैं खुद उनको नीचे मिलने गया। उनके रास्ते के बारे में इशू था। मैंने उनसे पहले ही स्थानीय पंचायत के प्रधान, सेक्रेटरी, पटवारी और जेई को बुलवाया था।
प्रधान के मुताबिक वहाँ पे कोई लैंड इशू है और मैंने लैंड इशू के जिन जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है मंगलवार को यहाँ पे बुलाए भी हैं। प्रधान ने मुझे भी बताया कि हमने सेल्फ वगैरह डाल रखे हैं। इनका इशू एक पानी का भी है। मैंने जेई से पता किया, कहते हैं एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है और पानी की अगर और भी कोई प्रॉब्लम इनकी होगी पानी आने में तो एक्शन को हमने कह दिया है कि पानी की कोई समस्या न रहे। जहाँ तक रास्ते की बात है, माननीय उपायुक्त ने मुझे कहा है कि अगर इनको को पैसे की अगर ज़रूरत होगी तो पैसा वो देंगे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर लैंड इशू नहीं होगा तो जो भी होगा इनका रास्ते का जो हम बनवा देंगे। लोग मंगलवार को बुलाए हैं जो अभी लैंड के इशू के बारे में थोड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें ज़मीन दें, रास्ते के लिए ज़मीन दें। उस रास्ते में आप भी चलेंगे, ये लोग भी चलेंगे और लोगों को भी इसमें सुविधा होगी। अगर वो रास्ता सड़क वहाँ बनती है तो उनकी ज़मीन की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी।